बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, लेकिन हमने अब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट्स की वो हमने डिफरेंट लेनी है। अब क्योंकि ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले कंसीडर करें कि लेट अस हैव टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी विच आर डीकम्पोजिंग और रिएक्टिंग, जो कि डीकम्पोज हो रहे हैं या फिर रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट पी। इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो होगी ए, इसकी कंसंट्रेशन जो होगी वो बी, और ये होंगे जीरो जब टाइम हमारे पास क्या होगा जीरो। अब जो कंसंट्रेशन है वो किस में होती है, वो होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके जो बी हैं इसके बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसके जो है वो इस वक्त क्या है, जीरो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और टी इज इक्वल टू जीरो से मरा दिए कि अभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट है नहीं हुआ, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि हमारा जो ए मोल है इसमें से एक्स निकल जाते हैं, यानी कि ए माइनस एक्स बच जाता है ये। इसी तरीके से ये हो जाता है बी माइनस एक्स, और हमारे पास एक्स मोल्स जो हैं ये हमारे जब टाइम को टी पहुंच गया है हमारे प्रोडक्ट बन गए हैं। मतलब ये कहने का है कि शुरू शुरू में ए थे, थोड़ी देर बाद कुछ मोल्स जो हैं वो ए के कम हुए, उन कम होने वाले मोल्स को हम कह देते हैं एक्स, क्योंकि अब इन दोनों ने, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं तो इन दोनों ने रिएक्शन किया, तो इसके ए में से भी एक्स मोल्स निकल गए और बी में से भी जो एक्स मोल्स हैं वो निकल कर जो उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया है हमारे पास वो है एक्स मोल्स। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसका जो है वो अब रेट मालूम करना चाहते हैं। तो रेट इक्वेशन जो होगी वो इसकी होगी वो डी एक्स ओवर डी टी। ये डिपेंड करेगी आपकी कितनी कंसंट्रेशन रह गई है, यानी कि ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करेगी। अच्छा जी, अब इस साइन को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, ये वाला साइन हमने हटा दिया, ये क्या हो गया डी एक्स ओवर डी टी विच इज इक्वल टू के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। जो के है वो क्या है, कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ये जो है ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन आए, इसको हम क्या लेते हैं कि इक्वेशन 1 है, कि जो हमें रिएक्शन के जो रेट के बारे में किसी भी वक्त बता सके। तो ऐसी इक्वेशन हासिल करने के लिए हमने इस इक्वेशन 1 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले हमने क्या करना है, वेरिएबल इनके सेपरेट करने हैं। अब वेरिएबल कैसे सेपरेट करने हैं, जो एक्स वाली टर्म्स हैं, जो कंसंट्रेशन वाली टर्म्स हैं, उनको एक तरफ रख लेना, बाकी टर्म्स को एक तरफ रख लेना, ठीक है। तो जब हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल, सेपरेटिंग वेरिएबल्स, ठीक है, ये टर्म इधर और ये इधर, तो क्या होगी डी एक्स ओवर ये वाले सारे रकम नीचे आ जाएगी, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स विच इज इक्वल टू के डी टी। अब पुट द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, पुट साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इंटीग्रेशन का साइन पुट कर देना इस पे, क्या होगी ये इक्वेशन, इसको 1 में लिख लेते हैं, ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब डी एक्स को साइड पे लिख लिया, ऊपर बटे में 1 लिख लिया, विच इज इक्वल टू के, चूंकि कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, अंदर बचेगा dt। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक टर्म लेना पड़ेगी मैथ की, ठीक है, वो है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को किससे हल करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से हल करेंगे, ठीक है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन मतलब ये कि जिस तरह हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन हल किया था पावर रूल लगाकर, उस तरीके से हम ये पावर रूल इस इक्वेशन पर, इस क्वेश्चन पर, इस इक्वेशन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि दो डिफरेंट टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। ए माइनस एक्स अलग कंसंट्रेशन है, बी माइनस एक्स ये अलग कंसंट्रेशन है, तो लिहाजा इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, इसको
पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने स्प्लिटिंग करनी है इसकी, मतलब कहने का ये है कि आपने क्या करना है, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को स्प्लिट कर लेना है। क्या होगा, a जो होगा वो होगा a माइनस एक्स प्लस जो b होगा वो होगा b माइनस एक्स। आपने इस तरीके से इनको स्प्लिट कर देना है। पहला स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप जो होता है पार्शियल फ्रैक्शन का, वो ये होता है कि आपने इस इक्वेशन को जो है वो अब क्या करना है, इस इक्वेशन को अब आपने इस तरीके से मैनेज करना है कि इस तरफ जो है ये सारी के नीचे वाली कैंसिल हो जाए, टर्म इधर आपके पास 1 रह जाए। तो इस पर्पस के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विद a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स बोथ साइड। एक ये तरीका है, ठीक है, कि आपने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो a माइनस एक्स और b माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब देखें, दोनों तरफ आपने यही मल्टीप्लीकेशन करनी है, a माइनस एक्स b माइनस एक्स इंटू 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू a के साथ कौन सी है, a माइनस एक्स है, इसको भी आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स से, प्लस b जो आ गया आपके पास वो क्या था, b माइनस एक्स था, उसको भी आपने मल्टीप्लाई करना है a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के साथ। देखिए ये वाली टर्म सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, ये a माइनस एक्स इस a माइनस एक्स से, b माइनस एक्स इस b माइनस एक्स से। अब इधर क्या बचा आपके पास 1, और a जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आगे, b माइनस एक्स के लिए, प्लस जो b हो रहा है वो हमारा हो रहा है a माइनस एक्स के लिए। हमने ये सिंपल अब टर्म लेकर आ गए। अब ये वाला स्टेप दोबारा आप रिवाइंड करके इधर से देख लीजिएगा कि ये कैसे किया है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये जो मालूम कर लिया है, अब हमने यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन से। तो अब हमने क्या करना है, अगर हम a मालूम करना चाहते हैं, मतलब फॉर a मालूम करना चाहते हैं, तो a ये वाली जो टर्म है a माइनस एक्स, इसको आपने 0 पुट कर लेना है, ठीक है। जब आपने a मालूम करना है तो इस a माइनस एक्स को आपने सपोज करना है कि ये हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल है। सो a इज इक्वल टू एक्स, ये x इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये क्या बनेंगे, इधर से ये इक्वेशन ये होगी a इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको हम कह लेते हैं कि दिस इज आवर इक्वेशन ए इक्वेशन कह देते हैं। तो पुट इन ए में आपने ये वाली चीज पुट कर देनी है, ए की जगह पर आपने एक्स पुट कर देना, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए। अब दूसरा क्या बचा, प्लस बी इंटू ए माइनस ए। क्या टर्म आई हमारे पास, 1 इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू, ये इससे कट जाएगा, आपके पास जवाब आएगा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया, ए इंटू बी प्लस 0 एंड ए इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस 1। 0 को किसी में प्लस माइनस करें तो वही रकम आएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरफ ले आना है, ये आ जाएगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी, b माइनस ए इज इक्वल टू ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब क्या करना है आपने, इस इक्वेशन में नीचे वाले हिस्से को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी कि अब हमने इसको रीअरेंज कर लेना है। अब आप इसमें से माइनस अगर बाहर निकालते हैं तो ये टर्म अंदर वाली हो जाएगी a माइनस बी। अब ये इसको मैं इधर भी आपको समझाता हूं कैसे हुआ। देखें, b माइनस ए था, हमने क्या किया, माइनस कॉमन निकाला। तो जब माइनस कॉमन निकाला, जब बाहर माइनस हम ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से माइनस कॉमन लेते हैं ना, तो अलामतें बदल जाती होती हैं। जिन टर्म से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, हमने इस टर्म से माइनस कॉमन लिया है, तो ये हो गया -1, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म इसकी अलामत बदल जाएगी और इसकी भी बदल जाएगी। देखें,
अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस ये हो गया प्लस और ये वाला क्या हो गया माइनस, तो इसका मतलब ये है कि तो ये दोबारा रकम वैसे ही आ जाएगी। तो इस टर्म को अगर हम सेट करके लिख लेते हैं, ए की पहले और बी की बाद में, तो ये इस तरीके से होगा। तो ये वाली दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। इसको आप कह लें कि दिस इज आवर इक्वेशन है। पीछे हमारी जो इक्वेशन गुजरी है वो थी 2, ये हमारी इक्वेशन हो गई 3, इक्वेशन 3। तो फॉर बी अब हमने बी की वैल्यू मालूम करनी है, तो फॉर बी पुट, अब यहां पे क्या करना है आपने, b माइनस एक्स वाली जो है वो 0 के इक्वल पुट करनी है, यानी कि b माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हमें मिलेगा, b इज इक्वल टू 0 प्लस एक्स, ये माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, ये हो गया b इज इक्वल टू एक्स। पुट इन a, ये जो हमारी इक्वेशन a हमने पुट लेट की हुई है इसमें पुट कर देना। तो पुट इन इक्वेशन है a, पुट इन a। अब आपने a में पुट करना है, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस बी, एक्स की जगह में b पुट कर देना, ठीक है, प्लस b इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये देखे ना, ये था ना x था, x जगह b पुट कर दे, यहाँ पे b पुट हो गया, यहाँ पर भी b पुट हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू ये क्या आया 0 प्लस b इंटू ए माइनस बी। इसी तरीके से ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस b इंटू ए माइनस बी। यहां पर हमारे पास क्या आ गई 1 इज इक्वल टू b इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास अब b की वैल्यू क्या आएगी b इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर a माइनस बी। दिस इज आवर इक्वेशन 4। तो अब ये जो बनी गई हमारी ये वाली जो इक्वेशन बनी है, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमने ये वाली ली हुई है, ठीक है, इसको हम कोई भी नाम दे लेते हैं इक्वेशन जो है वो हम इसे कह लेते हैं, चलो ये बी इक्वेशन है, ठीक है, ए तो हमने आगे वाली को कह लिया। तो अब ए और बी की जगह पर आपने क्या करना है, ये वाली जो वैल्यूज हैं ये जो पीछे हमने निकाली है ये ए की वैल्यू निकाली हुई है हमने, ठीक है, और ये वाली जो है ये बी की वैल्यू निकाली है। तो ये अब हम उस इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हमने इस इक्वेशन में पुट करना जी, पहले ये इक्वेशन देख ले, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू, ए की जगह पे आप पुट करें, आप क्या पुट करेंगे, ए की जगह पे 1 ओवर माइनस ए माइनस बी, ए की जगह पे पुट कर लिया, आगे a माइनस एक्स प्लस 1 ओवर a माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स, ये वाली इसकी जगह b की वैल्यू हमने पुट कर ली। सो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर लेना है, क्योंकि हमने इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस चीज को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, देखें दोनों तरफ 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। असल में हमने मालूम क्या करना है, असल में हमने इस चीज का डेरिवेटिव मालूम करना। अभी हम इक्वेशन 2 की सिर्फ और सिर्फ ये वाली साइड जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वाली चीज आ गई, ठीक है। इसका अब हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई किया, यूं समझ लें आप, इधर भी इंटीग्रेशन 1 ओवर माइनस इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर ए माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गई टर्म। तो स्टूडेंट्स यहां पर ये a माइनस बी कॉमन फैक्टर है, कॉमन है क्योंकि dx लिखा हुआ है, तो सिर्फ x वाली टर्म रखनी है, बाकी सारी इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आनी है आपने। ये हो जाएगी a इंटू माइनस ए माइनस बी
इंटीग्रेशन 1/a-x dx प्लस 1/a-b इंटीग्रेशन 1/b-x इंटू dx। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब यहां पर हमने क्या करना है, अब इनको सॉल्व करते हैं। जब हम इस इक्वेशन को देखें तो आपने एक चीज जहन में रखनी है, ये मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि जब इस तरीके से x इंटू डी एक्स हो, मतलब x का डिफरेंशियल पढ़ेंगे, x का डिफरेंशियल होता है 1 और 1 का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है x, यानी कि 1 और x एक दूसरे के डिफरेंशियल हैं। तो अगर आप इस टर्म को नीचे देखें, a तो क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि इधर dx लिखा है तो हमने इस इक्वेशन को dx यानी कि x के मुताबिक सॉल्व करना है। तो अगर आप यहां पर ये देखें कि ये a माइनस एक्स है तो x का डेरिवेटिव यानी कि क्या है, x का डेरिवेटिव होता है 1। ये देखें ना, x का डेरिवेटिव 1। तो अगर किसी भी रकम का नीचे वाला जो हिस्सा है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी कि देखें ना x का डेरिवेटिव क्या है, 1 होता है, तो इसको आपने नेचुरल लॉग के इक्वल पुट कर लेना है। तो इसका जो है वो आंसर आएगा 1 माइनस बी इंटू, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं इधर, ठीक है, इंटू ये वाली जो चीज क्या होगी, ये हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स। ये जहन में रखना है कि जब नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को ln यानी कि नेचुरल लॉग में लिख लेना है। नीचे वाली रकम को, नीचे वाली रकम के साथ आपने बस नेचुरल लॉग लगा लेना है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज हो गई, अब नेचुरल लॉग लगा लिया। अब साथ आपने क्या करना है, नीचे वाली टर्म का जो है वो क्या करना है, आपने डेरिवेटिव मालूम कर लेना। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये इस चीज को हमने फाइंड आउट किया है कि a माइनस एक्स विच इज, जो x का डेरिवेटिव है ये ऊपर मौजूद है। ये यूं आप समझ लें कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 प्लस इसी तरीके से a माइनस बी, ठीक है। अब ये जो टर्म अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो मैं इसको जो है ना वो एक तरफ इधर और समझा देता हूं आपको, नीचे इधर ये बॉक्स बना लेता हूं, ये इधर मैं आपको समझा देता हूं, ये वाली चीज दोबारा समझा देता हूं। देखिए, ये इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स इंटू डी एक्स समझाने लगा हूं। अब देखना है आपने कि ये जो चीज है ये किसके इक्वल होगी, विच इज इक्वल टू ln, क्योंकि ये मैंने बताया है कि a माइनस एक्स यानी कि x का डेरिवेटिव 1 ऊपर मौजूद है, तो नीचे वाली रकम को हमने डेरिवेशन में लिख लेना है। तो ये हो जाएगी ln a माइनस एक्स, ठीक है। और साथ इस चीज का अब डेरिवेटिव मालूम करना है। a क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1। ये वाला साइन वैसे का वैसे। तो अब देखें ln a माइनस एक्स इंटू -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस ln a माइनस एक्स। तो ये चीज क्या होगी, इतनी सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगी -1/a माइनस बी इंटू -ln a माइनस एक्स। इसी तरीके से ये वाला जो टर्म है ये भी इसी तरीके से सॉल्व हो रही है। ब्रैकेट लगाएं, ln a b माइनस एक्स इंटू -1 तो क्या होगी, प्लस ये वाली माइनस इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 1/a माइनस बी माइनस नेचुरल लॉग b माइनस एक्स। अब ये देखना है आपने, ये इसी में ये सारी टर्म इधर एक इकट्ठी है, माइनस और ये वाला माइनस, जब क्योंकि अब लॉग को आपने ये माइनस है इसको बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी a माइनस बी, इधर हो गई ये ln a माइनस एक्स प्लस ये इसी तरीके से ये वाली चीज प्लस है तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस नहीं बल्कि अब हो जाएगी माइनस, -1/a माइनस बी ln b माइनस एक्स। इन दोनों में a माइनस बी, ये वाला जो है ना a माइनस बी कॉमन है तो कॉमन निकालें। a माइनस बी अंदर क्या बचा, ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स। अब लॉग का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि ln a माइनस ln b।
अगर दो रकमें हैं, दोनों के साथ लॉग है और उनके दरमियान नेगेटिव साइन है, तो दिस विल बी इक्वल टू ln a ओवर b। तो ये भी क्या किसके इक्वल होगी, जब हम इसके ऊपर लॉग का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर a माइनस बी ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। तो ये सॉल्यूशन आ गया हमारे पास इस सारे फैक्टर का। तो अब हमने इस सॉल्यूशन को पुट करना है, ये हमारी इक्वेशन जो 2 है। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, जो इक्वेशन 2 है ये क्या बन जाएगी, अब ये वाली सारी टर्म का जवाब हमने ये निकाल लिया है, तो ये होगी 1 ओवर a माइनस बी ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका जो डेरिवेटिव है ये पीछे मैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर विद सेम कंसंट्रेशन में बता चुका हूं कि इसका होता है के टी प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इस इक्वेशन को जो है वो हम नाम दे देते हैं कि इट इज आवर इक्वेशन 5। इसको हम इक्वेशन 5 का नाम दे लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज आवर इक्वेशन 5 वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है। और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन व्हेन फॉर सी की वैल्यू निकालने के लिए पुट बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन पुट करें। क्या है बाउंड्री कंडीशन, कि जब x इज इक्वल टू 0 है और t इज इक्वल टू 0 है। तो यही जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन 5 में x की जगह पे आपने 0 पुट करना है और t की जगह पे आपने 0 पुट करना है, ठीक है। तो पुट करें तो क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन जो है वो 1 ओवर a माइनस एक्स ln a माइनस 0 b माइनस 0, ठीक है, ये टर्म बनेगी, इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी। तो क्या बनेगी हमारे पास a माइनस बी ln, ये हो गया a ओवर b इज इक्वल टू, ये चीज 0 होगी, ये c की वैल्यू आ गई। अब आपने इस c की वैल्यू को दोबारा ऊपर जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन 5, c की जगह पे अब आपने ये पुट कर देनी है। तो पुट इन 5, पुट इन 5 इक्वेशन में पुट कर देनी है। वो क्या है हमारे पास 1 ओवर a माइनस बी इंटू ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 ओवर a माइनस बी ln a ओवर b। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। if a graph is plotted according to this equation we get a straight line। अब आपने ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आप इसके मुताबिक अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ये आपका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से इधर से बनेगा, इधर से ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये चीज क्या होगी, थीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, स्लोप, ये स्लोप होती है इसके, ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वल होता है थीटा। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है, के। अब ये वाला जो सारे का सारा फैक्टर है a ओवर a माइनस 1 ओवर a माइनस बी इंटू ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन हमने y एक्सिस पे ले ली, इधर हमने जो है वो टाइम ले लिया है x एक्सिस पर। तो ये वाला जो फैक्टर है देखें, ये k के लिए तो ये लाइन बन रही है, लेकिन ये फैक्टर चूंकि k में प्लस हो रहा है तो लिहाजा ये थोड़ा सा ग्राफ इसलिए ऊपर गया है क्योंकि ये वाली जो चीज है ये k के साथ जो है वो प्लस हो रही है। अब हम एक ऐसी इक्वेशन चाहते हैं कि जो ग्राफ यहां से गुजरे, तो इस पर्पस के लिए हमने इस इक्वेशन 5 में जो पुट की, तो ये नई इक्वेशन आ गई 6। तो रीअरेंज इक्वेशन 6। अब हम इक्वेशन 6 को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज इक्वेशन 6 टू गेट आ इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए आपने एक इक्वेशन गेट करनी है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो कि ओरिजिन से गुजर रही हो, यहां से गुजर रही हो। तो अब इस टर्म को सारी को इधर ले आना आपने, इधर ये क्या होगी, a माइनस बी ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स माइनस
1 ओवर ए माइनस बी ln a ओवर b इज इक्वल टू के टी, ये बनी हमारे पास। अब आपने क्या करना है कि अब देख रहे हैं आप कि a 1 ओवर a माइनस बी 1 ओवर a माइनस बी इन दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो मैं इन दोनों में से ये कॉमन निकाल के इधर लिख रहा हूं। अंदर क्या बचेगा आपके पास ln a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स माइनस ln a ओवर b इज इक्वल टू के टी, ये वाली बन गई इक्वेशन। अब अगेन देखें, दो रकमें हैं, यानी कि ये देखें ना ln a माइनस ln b हो तो ये किसके इक्वल होता है ln a ओवर b, तो ये डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पे ये भी लॉग है, यानी कि यहाँ पे ये देखें 1 ओवर a माइनस b, यहाँ पर नेचुरल लॉग हम कॉमन ले लेते हैं। अब इन दोनों टर्म को हमने डिवाइडिंग फॉर्म में लिखना है, तो आप देख रहे हैं कि ये भी दो रकमों पर मुश्तमिल है, ठीक है, और जबकि ये वाली भी जो है ये दो रकमों पर मुश्तमिल है। तो अब आपने इस इक्वेशन को इस पे डिवाइड करेंगे ना जब, यानी कि ये a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, इस सारे के ये डिवाइड हो जाएगी a ओवर b। अब ये पहली दूसरी तीसरी और चौथी रकम हो जाएगी, ये देखें ना डिवाइड जैसा कि ये देखें ना b है ना, b नीचे ही आना है, तो a हमारे पास यहाँ पे ये सारे वाला है और b ये वाला सारे वाला है, तो लिहाजा हमने इसको आप ये कंसीडर करें ये सारा a है और ये b है इस फार्मूले के ऊपर, ये जो जर्नल मैंने आपको बता दिया। अब आपने क्या करना, देखें 1 2 3 4 चार इक्वेशन है, ये पहली इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, ये इसके साथ आप लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू के टी। सो 1 ओवर a माइनस बी नेचुरल लॉग b इंटू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू b माइनस एक्स, ठीक है, ये x आना है, तो ये विच इज इक्वल टू के टी। तो ये जो हमारे पास अब ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन के मुताबिक, तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस ओरिजिन से पास करेगा, ये थीटा होगा, ये किसके इक्वल होता है, ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के इक्वल होता है, और विच इज इक्वल टू के, इधर आपने t लेना है और ये जो सारे का सारा फैक्टर है ये आपने इस तरफ ये प्लॉट किया, ये सारी कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करता होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, क्योंकि इसके जो यूनिट्स हैं वो जो सेम कंसंट्रेशन वाले यूनिट्स पिछले लेक्चर में मैंने किए हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही होते हैं, और इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी वैसी ही है, सिर्फ एग्जांपल जो है जैसा कि आप देख लेंगे, एग्जांपल है NO2, ये चेंज होता है N2O में प्लस O2 में, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। इसी तरीके से 2HI लगा लें आप, ठीक है, ये वाले जो है ये जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो है वो जो एग्जांपल है प्लस I2 में आ जाती है, मतलब इस तरह के जो है वो एग्जांपल्स आ जाएंगे सारी। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मैं जैसे ही लेक्चर अपलोड करूं तो वो आपके पास आ जाए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।